तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज WWE मंडे नाइट रॉ की। जी हां, फर्स्ट शो जो कि हमें देखने को मिला आफ्टर मनी इन द बैंक, और पहली बार आइडियाज लगने शुरू हो गए कि क्या WWE की जर्नी रहने वाली है समर स्लैम तक की, क्योंकि सिर्फ 5 हफ्ते दूर है समर स्लैम, कोई बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो बात करेंगे शो में जो भी चीजें देखने को मिली। ब्रॉक लेसनर वापस आ चुके हैं, उनका क्या सीन है, जजमेंट डे की टेंशंस बढ़ती जा रही हैं कि आज रॉ में हमें कैश इन का एक और टीज देखने को मिला, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं एक ऐसी न्यूज से जो कि WWE ने भाई मनी इन द बैंक के बाद दी है स्मैकडाउन के लिए। एंड आई थिंक पूरी मंडे नाइट रॉ पे जो भी चीजें हुई हैं उससे ज्यादा इंटरेस्ट तो लोगों का अब स्मैकडाउन के लिए आ रहा है। लेकिन अब वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें, लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ऊसोस ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग ट्वीट करी और उन्होंने बोला कि इस फ्राइडे मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जब लाइव फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होगी, हम ट्राइबल चीफ को ट्राइबल कोर्ट में लेके जाने वाले हैं। जी हां, द ट्रायल ऑफ द ट्राइबल चीफ इन द ट्राइबल कोर्ट। रोमन रेंज को जो है जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्यों उन्होंने ये सब करा फॉर हिज फैमिली, क्या रीजंस हैं, क्या होने वाला है। रोमन रेंज से जवाब मांगना चाहते हैं दी ऊसोस और उनको इस बार ट्राइबल कोर्ट में खड़ा करा जाएगा जैसे लास्ट टाइम सैमी ज़ेन को करा गया था। द ट्राइबल चीफ हैज टू अपीयर इन द ट्राइबल कोर्ट और ये नया ट्रायल चलेगा। अनबिलीवेबल, सिर्फ ट्वीट से इतनी हाइप हो गई है कि मैं क्या बताऊं। और उसके अलावा एक कहानी में नया ही ट्विस्ट आ रहा है विच इज पॉल हेमन, क्योंकि पॉल हेमन ने सारे टाइटल्स के साथ अपनी पिक्चर डाली ट्विटर पे और वो कहते हैं सिर्फ एक ही अनडिस्प्यूटेड गोट है और वो हूं मैं। अब पॉल हेमन क्लेम कर रहे हैं कि जो भी चीजें हो रही हैं वो उनकी वजह से हो रही हैं, वो अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं, ऊसोस अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं। रोमन रेंज की तरफ से कुछ सुनने को नहीं मिला, सोलो की तरफ से कुछ जानने को नहीं मिला। तो क्या होने वाला है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में? हाइप AF होने वाला है भाई, क्या कमाल की सेगमेंट जाने वाली है। और इससे मैं स्टार्ट करना चाहता था आज का रॉ रिव्यू, क्योंकि ये अनाउंसमेंट भाई अपने आप में बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग है। मैडिसन स्क्वायर गार्डन, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस अरीना, द रोमन रेंज ट्राइबल चीफ ट्रायल विल स्टार्ट इन द ट्राइबल कोर्ट। और भाई उसका इंतजार नहीं हो रहा। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं जरूर कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस सेगमेंट से जो कि हमें स्मैकडाउन में देखने को मिलेगी। लेकिन आज के मंडे नाइट रॉ का शो स्टार्ट करते हैं द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, और वो आके रिकैप करते हैं मनी इन द बैंक की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि जे ने रोमन को पिन करा, ईओ स्काई जो है वो मनी इन द बैंक जीती डेमियन प्रीस्ट के साथ। लेकिन वो कहते हैं सिर्फ 5 हफ्ते बचे हैं, समर स्लैम में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसी समय म्यूजिक बज जाता है कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स आते हैं रिंग में और हम जानते हैं उनकी एक ही इंटेंशन है, टू चैलेंज रॉलिंस फॉर दैट टाइटल। लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं सो बजता है ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक। ब्रॉक लेसनर आते हैं बाहर और इस बार कोडी जो है अपना गुस्सा रोक नहीं पाए, वो खुद ही ब्रॉक की तरफ भागते हैं और इन दोनों के बीच में एक ब्रॉल देखने को मिलती है। और जबकि थोड़ा बहुत अपर हैंड ब्रॉक को यहाँ पे मिला, कोडी ने एक कोडी कटर लगाया ब्रॉक को। फाइनली ऐसा लगा थोड़ा सा रिवेंज उनके ऊपर मिला है। और क्या कमाल के तरीके से ब्रॉक ने उस कटर को सेल करा था, अनबिलीवेबल तरीके से। और कोडी को ही मेड हिम लुक लाइक $1 मिलियन। और ब्रॉक लेसनर वहां से चले जाते हैं। कोडी रोड्स बहुत ज्यादा गुस्से में थे और कोडी वर्सेस ब्रॉक काइंड ऑफ सेट इन स्टोन लग रहा है फॉर समर स्लैम गाइस पार्ट 3, जो फाइनल मैच इन तीनों के बीच में होने वाला है। लेकिन एक बार फिर से सेथ रॉलिंस के सामने वो गए टाइटल चैलेंज के लिए, कुछ बोल भी नहीं पाए और ब्रॉक लेसनर ने सारा काम खराब कर दिया। बट कोडी इज रेडी फॉर अ चैलेंज। उन्होंने माइक में क्या बोला इसके बाद आके उसके बारे में गाइस हम बात करते हैं। लेकिन हम कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं। सेथ रॉलिंस वापस आते हैं रिंग में और वो कहते हैं मुझे अपनी बात कंटिन्यू करनी पड़ेगी कि इस टाइटल का क्या करना है, मैं रेडी हूं टू डिफेंड दिस टाइटल। कौन आएगा मुझे यहाँ पे जो है वो कन्फ्रंट करने? और बाहर आती है जजमेंट डे। सेथ रॉलिंस बात कर रहे होते हैं फिन बैलर की कि भाई वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, बैलर यहाँ पे गायब थे। और वो जजमेंट डे का मजाक जरूर बना रहे होते हैं। लेकिन रिंग में आके डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि सेथ तुम्हें हमारे बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम सिर्फ मेरे मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के बारे में सोचो, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी टाइम तुम्हारे पे कैश इन कर सकता हूं, मैं भी आज ही कर सकता हूं। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं देखो भाई, वैसे तो मैं अपनी बातें बोल के बाल्टीमोर में पार्टी करने जाने वाला था और बाल्टीमोर का क्राउड आज बहुत ही ज्यादा भाई मस्त था। थोड़ी बहुत तो उनको लेसन्स मिले हैं यूके से, लेकिन उस लेवल का नहीं। लेकिन रॉ के हिसाब से आज एक डिसेंट क्राउड बाल्टीमोर का था, वो एक अच्छी बात थी। रॉलिंस कहते हैं मैं तो भाई पार्टी करने जाने वाला था, लेकिन अब जो है शायद मेरा मूड चेंज हो गया है, क्योंकि मुझे एक फाइट करने का मन कर रहा है और अगर कोई मुझे चैलेंज करना चाहता है तो मैं उसके लिए ओपन हूं, मैं विलिंग हूं। तो डेमियन प्रीस्ट तो यहाँ पे नहीं करते चैलेंज, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो के पास एक आइडिया था कि मुझे चैलेंज करना पड़ेगा भाई सेथ, क्योंकि एक फाइट देना चाहते हैं डोमिनिक को। और डोमिनिक यहाँ पे चैलेंज करते हैं, उनको कोई बोलने देता नहीं है। रिया रिप्ली को यहाँ पे बोलना पड़ता है कि डोमिनिक चैलेंज करेंगे सेथ को और सेथ उसको यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो मेन इवेंट के लिए डोमिनिक वर्सेस सेथ जो है वो बुक करा जाता है। इंटरेस्टिंगली समर स्लैम के लिए
क्या डायरेक्शन डब्ल्यूडब्ल्यू ले रही है रॉलिंस के मैच की, उसके बारे में अभी बात करते हैं, जो कि मेन इवेंट में हमें देखने को मिला। बढ़िया स्टार्टेड सेगमेंट थी गाइस जो आज हमें देखने को मिली। इसके बाद देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट का मैच शिंसुके नाकामुरा के साथ, और यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट को काफी स्ट्रांग दिखाया गया, जबकि जजमेंट डे ने थोड़ी बहुत हेल्प करने की उनकी कोशिश करी, लेकिन एट द एंड प्रीटी एक क्लीन तरीके से जो है डेमियन प्रीस्ट ने यहाँ पे विक्ट्री हासिल कर ली, और ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो उनको एक स्ट्रांग विक्ट्री दी जा रही है, एक स्ट्रांग मनी इन द बैंक होल्डर बनाया जा रहा है, और हम बात करेंगे जैसा कि मैं कह रहा हूँ इसके बारे में। इसके बाद रिंग में आती है रोंडा राउजी और उनको आंसर्स चाहिए शेना बेजलर से, और यहाँ पे शेना साथ के साथ बाहर आ जाती हैं और वो कहती है रोंडा तुम्हें कोई माइक में बोलता हुआ नहीं सुनना चाहता, और शेना सिंपली ये कहती हैं रोंडा तुम मुझसे एक्सप्लेनेशन मत मांगो, तुम मुझसे क्या चीजें मांग रही हो, इतने टाइम से मेरी वजह से तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई में हो, अगर मैं ना होती तो तुम स्टेज पे कभी वैसे भी ना पहुंच पाती, और तुमने तो कुछ मेहनत भी नहीं करी, जितनी मेहनत मैंने करी है ट्राई आउट देके मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में आई हूँ, तुम उस टाइम पे कहाँ पे थी, मेरे सपोर्ट में तुम कहाँ खड़ी हुई, तुम तो सिंपली रेसलमेनिया में चल के आ गई और अपना नाम तुमने ऐसे ही बना लिया। तो शेना बेजलर ये कहना चाहती है बेसिकली कि रोंडा राउजी ने कुछ करा नहीं है ये इतना कुछ डिजर्व करने के लिए, और अगर कोई जवाब देना चाहता है, कोई डिजर्व भी करता है, तो वो शेना बेजलर हैं जो रोंडा राउजी को ये बताना चाहती हैं कि तुम मेरी वजह से अभी यहाँ तक पहुंची हो, क्योंकि बेसिकली उन्होंने ही उनको डब्ल्यूडब्ल्यू रिंग में भी ट्रेन करा है। तो यहाँ पे रोंडा को ऑब्वियसली काफी गुस्सा आ रहा था, उनको जवाब मिल नहीं रहा था, वो किक करती हैं शेना बेजलर को, उनको अटैक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन शेना इसको रिवर्स करती हैं और एंकल लॉक लगाती हैं रोंडा राउजी के ऊपर, तो उनको अपर हैंड जरूर मिला। आई थिंक बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा है कि शेना बेजलर भी अपने आप में कोई चीज है, और उनको बहुत अच्छा आज दिखाया गया रॉ के ऊपर। रोंडा राउजी मुझे बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रही थी इस पूरी सेगमेंट में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनका मैच समर स्लैम में होने वाला है गाइस। इसके बाद विमेंस टैग टीम टाइटल्स के नंबर 1 कंटेंडर को फॉर्म करने के लिए ये टैग टीम टर्मोइल मैच करा गया, जिसमें जीती चेल्सी ग्रीन और सोनिया डेविल, और इसकी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि इस मैच को देख के पता लगता है कि कितनी वीक है टैग टीम डिवीजन विमेंस की, कि कुछ है ही नहीं इनके पास। तो चेल्सी ग्रीन सोनिया डेविल मैच को स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कैंडिस लिरे, इंडी हार्टवेल, एमा, निकी क्रॉस, डेना ब्रुक, टीगन नॉक्स, केडन कार्टर और कटाना चांस सारी टीमों को एलिमिनेट कर दिया टू विन दिस मैच। तो ठीक है भाई, इनको अपॉर्चुनिटी जरूर मिल रही है रकेल रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन के अगेंस्ट, लेकिन मेरा कोई खास इंटरेस्ट यहाँ पे बन नहीं रहा है इस डिवीजन के अंदर। इसके बाद बाहर आती हैं बेकी लिंच और वो बात कर रही होती हैं कि किस तरीके से मनी इन द बैंक ना जीतना, तो वो एक तरीके के लिए सोच सकते हैं कि हाँ भाई वो अपसेट हो गया, लेकिन ट्रिश को वो नहीं भुला पा रही हैं कि ट्रिश ने एक बार फिर से दिक्कतें उनके लिए क्रिएट करी हैं, और वो कॉल आउट करती हैं यहाँ पे ट्रिश को। ट्रिश आती हैं बाहर अपना फेस मास्क पहन के, जो कि एक पॉइंट पे उन्होंने पहले भी अपने करियर में यूज करा है, और वो क्लेम कर रही हैं कि बेकी ने उनका फेस ब्रेक कर दिया एट मनी इन द बैंक। और यहाँ पे ट्रिश बेसिकली जोई स्टार को भी पंप अप कर रही थी कि ये नेक्स्ट हो सकती है बेस्ट इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे हूँ आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बेकी लिंच कहती हैं भाई ट्रिश तुम्हारा डब्ल्यूडब्ल्यूई से कोई लेना देना नहीं था, तुम सिर्फ अपने बेकार टीवी शो को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आई कैनेडाज गॉट टैलेंट, और उसके अलावा तुम्हारा कोई इरादा नहीं है, तुम कुछ टाइम बाद चली जाओगी तो फिर जोई स्टार का क्या होगा, उसे कौन पूछेगा। तो ट्रिश कहती है मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ बिकॉज आई वांट टू हेल्प दिस वुमेन्स डिवीजन, एक ऐसी डिवीजन जो कि इनिशियली मैंने ही बनाई थी। तो इनका बैक एंड फोर्थ चलता है। बेकी लिंच चैलेंज करना चाहती हैं ट्रिश को एक मैच के लिए, लेकिन ट्रिश जो है वो मना करी जा रही हैं, तो बेकी जोई स्टार को चैलेंज करती हैं। ट्रिश काइंड ऑफ एक्टिंग करती हैं एक्सेप्ट करने की, वो आते हैं रिंग के पास, फिर कहती हैं कि भाई मेरी एक मेडिकल अपॉइंटमेंट है, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए बेकी तुम अपना कैलेंडर खाली रखो बिकॉज जोई स्टार तुमसे लड़ने वाली है। तो क्लियरली ट्रिश और बेकी का रीमैच होगा समर स्लैम में। आई डोंट थिंक कि ये फ्यूड को भाई बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है, बट आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं। आई थिंक जितनी जल्दी ये खत्म हो उतना बढ़िया है दोनों के लिए, बिकॉज बेकी शुड मूव ऑन टू बेटर थिंग्स। इसके बाद बाहर आते हैं कोडी रोड्स, और उन्होंने एक बार फिर से क्लियर कर दिया कि वे ब्रॉक लेसनर से कभी भी किसी टाइम पे भी वो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो डेफिनेटली ये समर स्लैम के लिए मैच बुक करा जाएगा, वो 100% मैं कह सकता हूं अब, लेकिन इसमें स्टिपुलेशन क्या होगी, किस तरीके से वो बिल्ड होगा, वो अभी तक हमको आइडिया नहीं लगा है, बट कोडी ने एक बार फिर से चैलेंज थ्रो कर दिया ब्रॉक के अगेंस्ट। इसके बाद एक मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पे अल्फा एकेडमी और मैक्सिन डुप्री ने हराया वाइकिंग रेडर्स और वल्हाला को, और पहली बार मैक्सिन डुप्री को अपनी मोमेंट मिली क्योंकि उनको भी ओटिस का कैटरपिलर लगाने का मौका मिला, और क्राउड काफी एक्चुअली पॉप कर रहा था इस मोमेंट के लिए, एंड एट द एंड मैक्सिन डुप्री ही विक्ट्री लेते हैं ओवर वल्हाला, उनको पिन करके, एंड द अल्फा एकेडमी यहाँ पे जीत जाते हैं। तो एक अच्छा मैच था, थोड़ी कॉमेडी थी यहाँ पे, लेकिन एंटरटेनिंग जरूर था। इसके बाद रिया रिप्ली और नटालिया का रीमैच, ओ माय गॉड, फॉर द विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, और यहाँ पे नटालिया मैच से पहले रिया को अटैक करते हैं। और एक पॉजिटिव चीज जो मैं जरूर बोलूंगा कि बहुत देर बाद एक अच्छा डिसेंट नटालिया का भी मैच देखने को मिला, जबकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्रेडिट रिया रिप्ली को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को हैंडल करा इस रिंग में, जिस तरीके से उन्होंने सेल करा नटालिया के सारे मूव्स को,
को, और आई थिंक रिया रिप्ली का यहाँ पे टैलेंट और ज़्यादा शोकेस हो रहा था, हाउ गुड शी इज़ इन द रिंग। लेकिन नटालिया को यहाँ पे 1-2 मिनट का नहीं, एक अच्छा खासा लंबा मैच मिला, और जबकि उन्होंने एक और फेयर ट्राई करा यहाँ पे, शी लॉस्ट एट द एंड। रिया रिप्ली जीत जाती हैं और उनके मुंह से खून भी आ रहा था, बट शी इज स्टिल द विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। एक अच्छा मैच जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसके बाद रिकोशे कॉल आउट करते हैं यहाँ पे लोगन पॉल को, और वो चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक लोगन पॉल फेस टू फेस उनसे मिले। मे बी ये एक और हिंट है समर स्लैम में क्या मैच देखने को मिल सकता है, तो ये नेक्स्ट वीक गाइस सेगमेंट हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद मैट रिडल का मैच होता है जियोवानी विंची के साथ, जहां पे काफी जल्दी एक्चुअली मैट रिडल जीत जाते हैं रोल अप से इस मैच को, और मैच के बाद इंपीरियम अटैक करती है रिडल को, बट सेव करने के लिए यहाँ पे आते हैं ड्रू मैकिंटायर। एक और स्टेयर डाउन यहाँ पे मैकिंटायर और गुंथर के बीच में देखने को मिला, और नेक्स्ट वीक शायद मैकिंटायर और रिडल चैलेंज करेंगे इंपीरियम को इन अ टैग टीम मैच। तो गाइज यहाँ से बिल्ड हो रहा है गुंथर वर्सेस ड्रू एट समर स्लैम फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और फाइनली गाइज मेन इवेंट देखने को मिला यहाँ पे सेथ रॉलिंस वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। रिया रिप्ली डेमियन प्रीस्ट रिंग साइड पे थे, और काफी हिंट करा जा रहा था कि डेमियन क्या वो कैश इन करेंगे। तो जजमेंट डे बार बार इंटरफेयर कर रही थी, पर रॉलिंस हार नहीं रहे थे। एक मोमेंट आती है जहां पे रॉलिंस अपनी डाइव लगाते हैं दोनों प्रीस्ट और डोमिनिक के ऊपर, लेकिन जब फाइनली वो स्टॉर्म के लिए जाने वाले होते हैं, डेमियन प्रीस्ट डिस्क्वालिफिकेशन कॉज करते हैं और साउथ ऑफ हेवन चॉक स्लैम लगाते हैं। तो जबकि इस मैच को सेथ रॉलिंस जीत गए डिस्क्वालिफिकेशन से, पर एक्चुअली में वो डोमिनिक को यहाँ पे पिन नहीं कर पाए, और उसके बाद यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट रॉलिंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। रॉलिंस फिर उस चीज को रिवर्स करके कमबैक कर लेते हैं, बट फाइनली जब डोमिनिक अटैक करते हैं यहाँ पे सेथ को रिंग में फेंकते हैं, वो डेमियन को कहते हैं भाई जा तू कैश इन कर रॉलिंस के ऊपर। डेमियन रिंग के अंदर घुसने वाले थे, पर आउट ऑफ नोवेयर पीछे से आ जाते हैं फिन बैलर और रॉलिंस को अटैक करना स्टार्ट करते हैं, और इस पूरी केओस की वजह से जजमेंट डे खुद की वजह से यहाँ पे कैश इन नहीं कर पाई, और सेथ रॉलिंस एस्केप कर जाते हैं एक बहुत क्लेवर तरीके से डोमिनिक को रिंग साइड पे पेडिग्री लगा के। तो फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट के बीच में बहस चल रही थी, और उस वजह से यहाँ पे कैश इन हो नहीं पाया है, और जजमेंट डे के जो क्रैक्स हैं भाई वो धीरे धीरे और भी बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं बोलूंगा कि फिन बैलर और रॉलिंस शायद, या डोमिनिक वर्सेस रॉलिंस फिर से किया जाएगा समर स्लैम में, और डेमियन प्रीस्ट के वहां पे कैश इन करने के चांस काफी ज्यादा लग रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जजमेंट डे के ऊपर, जहां पे हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करी है कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, तो वो अगर आपने चेकआउट नहीं करिए गाइस, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था आपका मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन विल बी ह्यूज फ्रॉम मैडिसन स्क्वायर गार्डन, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।